उतर आना अच्छी बात नहीं, गैर शरई काम करना अच्छी बात नहीं। यही फर्क अकलमंद और बेवकूफ में है। तो बेवकूफ हंगामा चाहता है, जबकि अकलमंद आदमी संजीदा होता है। अकलमंद आदमी हमेशा गौरवोज करने की बात करता रहता है। तो चिर्रा मोहम्मदपुर का वो आदमी जो मुझे मिला ट्रेन पे, कह रहा था मौलाना साहब आपकी अकलमंद और बेवकूफ वाली बात सुन के हमारे गांव की बात याद आई। हमारे गांव के लोग लुंगी में 5-5 हजार रुपया कोच के लेके जाते हैं और कव्वाली जब ढोल मजीरे की महफिल सजती है वो खूब लुटाते हैं, लेकिन सुबह होती है होटल पे चौक चौराहे पे चाय की चुस्की लेने के बाद कहते हैं बिला वजह 5000 खर्चा हो गया। हम पछता रहे हैं, चूंकि बेवकूफ आदमी है। वक्ती मजा के लिए हारमोनिया पे चूंकि दिल मचल जाता है तो हारमोनिया तबला पे कोई आदमी अपनी दौलत को कुर्बान कर देता है। वो तो अकलमंद है जो 24 घंटा सोचता रहता है। अभी इस बदतमीज के तबले पे अगर हम 5000 लुटा दिए, सुबह हमारे आलो औलाद क्या खाएंगे, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे उनके फीस का क्या होगा, सुबह बीवी बगैर मेकअप के रहेगी उसका क्या होगा, सुबह घर का दीवार पड़ी उसके बारे में क्या होगा, खेत में धान सूख रहा है उसकी सिंचाई का खर्च कौन उठाएगा, खेत की फसल अच्छी नहीं उसके खाद और पास के बारे में कौन सोचेगा। तो अकलमंद आदमी हर जगह हर महफिल में संजीदा रहता है, वही बेवकूफ आदमी 24 घंटा बदतमीजी करता रहता है। तो लुंगी में 5000 बेवकूफ के नाम पे लुटा देना ये कोई बड़ी कमाल नहीं। अकलमंदी तो ये है कि वो आदमी सोचे इसका बाद में नुकसान हमको क्या उठाना पड़ेगा, इसके बाद में जो गलत नतीजे आएंगे ईजा देने वाले उसका हमारे सामने नुकसान क्या होगा। वही आदमी आप देखें किसी चिर्रा मोहम्मदपुर में करोड़ों बेटियां विदा होती होंगी और कोई आदमी ऐसा भी होगा जो 18 लाख 22 लाख शादी करने के बाद कहता होगा अरे खान साहब के घर में शादी हुई, जबरदस्त मामला रहा, क्या शानदार। लेकिन अभी इसी तुम्हारे उत्तर प्रदेश आगरा में एक चमार ने अपनी बेटी को 5 करोड़ का दहेज दिया। जब अब खान साहब कल तक कहते थे हमने अपनी बीवी अपनी बेटी की शादी में स्विफ्ट डिजायर अल्टो और बलेनो देकर बहुत बड़ा कमाल हासिल कर लिया, इनोवा देके और मर्सिडीज देकर ये सारे जागवार की कारें देकर हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। उस चमार ने 5 करोड़ का जहेज देकर सारे लोगों के मुंह पे गाली पोस दी। नफरत की बोली मत बोलना, ये तो दुनिया है, कब किसको मिल जाए कब कितना किसको मिल जाए कोई नहीं जानता है। तो अकलमंद आदमी जब भी शादी करता है वो सीधा सिंपल सादगी के साथ, उसके सामने मुस्तफा की हदीस है, सरकार कहते हैं अलवजादतु मिनल ईमान, सादगी ईमान का एक हिस्सा है। वो आदमी हमेशा सादा रहता है। जैसे आज से बहुत सारे पीर लोग हैं, हमारे जो अकाबरीन असलाफ गुजर गए वो हमेशा शानदार सादा लिबास पहनते थे, उनका जुब्बा सादा रहता था, अमामा उनका सिंपल सादा रहता था, उनकी जिंदगी सादी रहती थी। यही अभी जंगली जाहिल पीर लोग जब से स्टेजों पे आने लगे वो बदतमीज, चूंकि तालीम तो है नहीं, लिखना पढ़ना तो है नहीं, बुखारी और मुस्लिम उनके लिए दूर की बात है, उसको नाहु सर्फ मजरूरात मरफूआत मंसूबात इसी चीज में हुरूफे हल्की ता वार दाल इसी में फर्क महसूस कर ले उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब उसने सोचा ऊपरी ऐसा अमामा मंगाए जो हिंदुस्तान में किसी का न हो, शानदार जुब्बा जमाते ताकि लोग जाने कि सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, जो कि बेवकूफ कौम का बेवकूफ लीडर है, तो इसलिए समझ में उसके नहीं आता है तो वो आदमी बदतमीजी पे उतर आता है। लेकिन मुफ्ती आदम हिंद का आज और कल के दरमियान उर्स की महफिल है, नहीं देखते जहां करोड़ों लोग अखबान खा के अपनी जिंदगी और अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रहे थे। जैसे अभी हमारे बच्चे अभी खूब फुटफुट पैसा लुटा रहे थे कि 40 साल पहले किसी बुजुर्ग से जाकर पूछना 70 साला इसी चिर्रा मोहम्मदपुर की गरीबी की कहानी क्या है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, कभी चिर्रा मोहम्मदपुर की कहानी को और गरीबी को गौरवोज किया क्या। इसी चिर्रा मोहम्मदपुर की 40 साल पुरानी तारीख उठाकर देखना, पूछना कि खान साहब आए थे और शानदार तकरीर उन्होंने बाद में की और तुमको तुम्हारी हैसियत औकात, अभी ये लंबे लंबे मकान, सारे घरों में एसी कूलर फ्रिज पंखा मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी कबाब शामी कबाब शानदार, अभी ये सारा इंतजाम। इसी चिर्रा मोहम्मदपुर की बात बताऊं, 40 साल पहले लोग बादाम की जगह भूजा महुआ खाकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। लोग आजकल वो चाट और कचालू के नाम पर जो जिंदगी बर्बाद करते थे, इसी चिर्रा मोहम्मदपुर के अंदर आज से ठीक 40 साल पहले लोग बारात आती थी आलू भूजकर और गुड़ मिलाकर उसको खिलाते थे। ये तुम्हारी चिर्रा मोहम्मदपुर की कहानी बता रहा हूं, मुमकिन है कि तुम
नाराज हो जाओ, मौलाना साहब ने हमारे गांव की तौहीन कर दी, तुम्हारे आस पड़ोस में हम ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इलाके की, अपने इलाके ही की तारीख से हमको नावाकिफियत है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सारी चीजें हमारे नजर में हैं। तो अक्लमंद आदमी के लिए सारी चीजें इबरत का मकाम है। अक्लमंद आदमी के लिए सारी चीजें आंखें खोल देने वाली बातें हैं। तो बात मैंने क्या की, एक अमीर आदमी जब अपनी बेटी को एक बेवकूफ आदमी शादी करता है तो हंगामा करता है, बच्चियों को नचाता है, वहीं पर तवाइफों को बुलाकर नाच करवाता है ताकि लोग जाने पठान साहब के यहाँ 1 करोड़ की नौटंकी हुई। अभी चंद्रामऊ में एक आदमी हमसे कह रहा था, अरे मौलाना साहब हमारे घर में शादी हुई, हमने सिर्फ 50,000 का गोला लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया। दूसरे दिन महफिल कराया, बदतमीज आदमी एक दरख्त के नीचे उलमा का स्टेज लगा दिया, दूसरा दरख्त के नीचे आदमी को बैठा दिया, और जबकि बीच का मजमा खाली, जो कि ठंडी का दिन है, 50,000 गोले में लुटा दिया और एक शामियाना नहीं ला पाया, जबकि रूपानी चप्पल टूटी हुई पहन के घूम रहा था। 50 रुपए की चप्पल अपनी खरीद कर अपनी हालत नहीं दुरुस्त कर पाया। तो नाम के लिए लोग मरते हैं, नाम के लिए लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ये सारे काम बेवकूफ वाले हैं। वहीं अक्लमंद अपनी बच्ची की जब शादी करता है वो हंगामा नहीं, क्योंकि बेवकूफ को वक्ती मता चाहिए। अक्लमंद आदमी जब अपनी बच्ची को शादी करता है वो आदमी कहता है, इलाहुल आलमीन, ये निकाह जो होता है तेरे हुक्म से होता है, ये निकाह जो है मुस्तफा जाने दो आलम की अजीम सुन्नत है। अगर इसमें सुन्नत को कत्ल किया, निकाह का मजाक उड़ाया, तो मुमकिन है कि हमारा घर, कल यही बच्ची अगर 15 दिन के बाद तलाक लेकर वापस आ गई, 7 लाख पानी में मिल जाएगा। मोहल्ले के बहुत सारे लोग कहेंगे बेटी इसका मतलब रुकी नहीं, कैरेक्टर फ्लोज थी, बेटी किरदार की अच्छी नहीं थी। मुमकिन है कि 4-5 लड़कों से इसका पहले ही चक्कर रहा हो, यानी जहां 50 लाख खर्च होगा वहीं बेइज्जती की काली मुंह पे मोहल्ले वाले पोंछ देंगे। और जो लोग तुम्हारे यहाँ मुर्ग मुसल्लम खाने के बाद तारीफ कर रहे थे वही लोग मोहल्ले और चौक चौराहे पे बुराई करेंगे। तो हुजूर का गुलाम वो हमेशा अक्लमंद की बातें करता है, उसके सामने हमेशा 24 घंटा मौत का नजारा रहता है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के बारे में आया है, जहां ये बच्चे पान खा के अभी हंगामा कर रहे थे, वहीं हुजूर मुफ्ती आदम हिंद जहां करोड़ों पीर पान खा के थूक देते हैं। हमारे यहाँ पीर साहब आए थे हॉस्पिटल में एक साहब के लिए दुआ करने के लिए, उसके बाद उन्होंने खूब पान खाया ऑलरेडी, और संजोग, गुटखा, कमला पसंद, ये सारी चीजें गाड़ी में रखे, अपने जुब्बे के दामन में रखे हुए। जब हमने कहा अरे हजरत लीजिए मुसाफा में चंद रुपया रख लीजिए, तो देखा वो आदमी 50 पुड़िया अपने जुब्बे के ऊपर रखा हुआ है। बदतमीज आदमी दूसरे के लिए क्या दुआ करेगा, अपनी ही जिंदगी उसकी मलिया मेट है। इसलिए सरकार ने कहा था फजूल खर्च करने वाला वो शैतान का साथी है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के बारे में आया है, शहजादे आला हजरत जब भी पान खाते और पान उठाकर अपनी दाईं जानिब रख लेते, 1-1.5 घंटे के बाद पान निकालते फिर भी हरा रहता था। क्या मतलब है, यानी पान एक साइड रहे और मुस्तफा का जिक्र जबान पर रहे, अल्लाह और रसूल का जिक्र जबान पर रहे। उन्हीं के नस्ल से एक बेटा पैदा हुआ जिसको लोगों ने ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी कहा। और ताजुश शरिया जिस गली से गुजर जाए सारा इलाका ऐसा लगता था वो ताजुश शरिया के नाम का हो गया। फैजाबाद चौक पे जिस साल ताजुश शरिया आए, सारे फैजाबाद की पुलिस सहम गई, ये कौन बंदा आज फैजाबाद में आ गया, ये कौन आदमी आज आकर आया है, ये कौन आदमी बरेली से आया है। पूरा शहर ऐसा लगता है हुजूर के गुलामों का, पूरा शहर फैजाबाद मुस्तफा के गुलामों का बन गया हो। चारों तरफ बस्ती बस्ती करिया करिया की सदाएं, हर आदमी अतर और सर पे अमामा लगा के ताजुश शरिया का दीदार कर रहा है। हुजूर ताजुश शरिया जब भी हमारे कस्बा रुदौली में आते थे, सरकारें ताजुश शरिया रुदौली शरीफ में, यानी नरेश के होटल भेलसर से लेकर, सारे लोग जानते होंगे ये सारी जगहें जो कि इलाके ही के लोग हैं, वो होटल से लेकर पूरे रुदौली तक 3 किलोमीटर तक ऐसा लगता था फरिश्तों की जमात उतर आई हो, कहीं 1 इंच जमीन पर जगह न बाकी रहे। दारुल उलूम मखदूमिया के आसपास जहां लोग कदम रख लें, क्या मतलब है, जो लोग सारी जिंदगी सुन्नत पर अमल करते हैं, जो लोग सारी जिंदगी अपनी मौत को याद करते हैं, जो लोग सारी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत पर अमल करते रहते हैं, उनको अल्लाह कितनी इज्जतें अता फरमाता है। यही सारी चीजें आज अपनी तकरीर में आप
आपको बताना है। मुमकिन है कि आप में से किसी के दिल का मैल साफ हो जाए। जब बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे किसी दिलरुबा के हाथ। वैसे तुम लोग बहुत अक्लमंद आदमी हो, इसमें कोई शक नहीं है। तुमको मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा देखने के बाद पहचान भी रहा हूँ, तुम्हारी शक्लें भी मुझे अच्छी तरह याद हैं। अलबत्ता चंद बातें आपके सामने करता हूँ, उनको बिठाकर अपने जहन में लेकर जाना, ये समझ कर कि दर्द बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे किसी दिलरुबा के हाथ। तो जो आदमी 24 घंटा अल्लाह को याद करता है, सरकार मुस्तफा की जिंदगी के बारे में देखें। खुतबे निगाह में सरकार ने 3 आयतें करीमा पढ़ी, सूरे नूर की 2 आयतें करीमा और एक और, उसके बाद तीनों आयतें करीमा में सरकार ने अल्लाह से डरने की बात की। हुजूर ने ये बताया निकाह का वक्त हो वहां अल्लाह से डरते रहना। जहां करोड़ों लोग आज निकाह की महफिल में कहते हैं क्या क्या आप फालतू बातें क्यों करते रहते हैं, निकाह तो एक बढ़िया चीज है, वहां हंगामा कर लो। शादी कहाँ आए दिन होती है, शादी तुम लोग करते कहाँ हो, एक पे इक्तिफा कर लेते हो। 4 शादी जो आदमी करता है उसके लिए शानदार महफिलें हैं। उसकी इमाम हसन के बारे में आया है, उन्होंने 100 से जायद शादियां की हैं। तुम एक ही औरत को नहीं रख पाते हो, उसके बाद चूंकि खुद के खर्चा इतने हैं, बंदा 4 शादी कहाँ करेगा। तो लोग कहते हैं शादी एक ही जिंदगी में होती है, इसलिए जितनी मक्कारी करना है एक शादी में कर ले। लेकिन सरकार है खुतबे निकाह में, ये और बात है, आप खुतबे निकाह को समझते नहीं है। सरकार है खुतबे निकाह में 3 आयतें पढ़ रहे हैं, तीनों में अल्लाह से डरने की बात कर रहे हैं। जहां हो निकाह के खुतबे में अल्लाह से डरते रहे। सरकारें दो जहां हैं वो कहते हैं कब्रिस्तान में बंदा रहे, अल्लाह से डरने की बातें करें। हदीस शरीफ में आया है, हुजूर कहते हैं जब कुर्बे कयामत करीब आएगी, जब कयामत का वक्त जब करीब आ जाएगा, लोगों में से सबसे पहली जो चीज उठा ली जाएगी वो खुशू और खुदू होगा। क्या मतलब है, कुरान उठा लिया जाएगा ये अलग का मसला है, किताबुल्लाह उठा लिया जाए ये अलग बात है, ये मस्जिदें ताज की शक्ल सूरत में उठ जाएंगी, ये सारी चीजें मुसल्लम हैं। लेकिन सबसे पहले कुर्बे कयामत में सबसे पहले कोई चीज उठा लिया जाएगा वो खुशू और खुदू होगा। क्या मतलब है, लोगों के दिल से खौफे इलाही निकल जाएगा। इसलिए हम मदरसों में जाते हैं, बदतमीज आदमी बुखारी पढ़ाता है और सारी कौम को गाली देता है, ये आदमी अच्छा नहीं, वो आदमी अच्छा नहीं, इसी में जिंदगी गुजरती रहती है। इमाम मुक्तदी को गाली देता है, उसकी भी जिंदगी इसी में गुजरती रहती है, क्योंकि खुलूस खत्म हो गया। कब्रिस्तान सबसे बुरी जगह, बदतरीन जगह है हंसने के लिए, हुजूर ने कहा था, लेकिन बदतमीज वहां भी हंसता रहता है, वहां भी अपनी हंगामा आराई बातें कर कर खेत के खलियान के पड़ोस के हाल चाल लेकर वहां भी बुराई करता रहता है। हमने अक्सर लोगों को देखा वो इसी काम में मसरूफ रहते हैं। खान का है वो है जहां बंदा अपने दिल को अल्लाह की याद को ताज़ा करता है। मखदूम सिमना की खान का जहां लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करते हैं, वो रोते हैं। सरकारे गरीब नवाज को अल्लाह ने कितनी अज़मतें अता फरमाई। अजमेर शरीफ जाने के बाद एक बंदा कहता है इलाहुल आलमीन, अगर ये गरीब नवाज हिंदुस्तान नहीं आते, 90 लाख काफिर को कलमा नहीं पढ़ाते, ये खान पठान की फिर झगड़े का इंतजाम कहां से होता। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाकर कितना बड़ा एहसान कर दिया, वरना हम भी सूद सांगड़ी होते और 24 घंटा नफरत की बोली बोलते। रात में शराब पीते और 4 बजे के बाद सुबह कहते इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम लोग इस्लाम को मिटा देंगे। यही बोली आज नफरत की पुजारियों की है। दिन में शराब पीते हैं और सुबह को बोलते कि इस्लाम मिट जाएगा। इनको शायद जंगे खंदक की तारीख याद नहीं, जंगे बद्र की तारीख याद नहीं, ये लोग इन सब चीजों से वाकिफ नहीं है। चूंकि बेवकूफ आदमी वक्ती मजा चाहता है, तो शराब है, दारू है और बिस्की है, ठर्रा है, किंगफिशर है। अब चूंकि इसमें वक्ती मजा होता है, जो आदमी वक्ती मजा में आ जाता है वो आदमी बहुत बड़ी बड़ी बात है। जैसे अभी डासना मंदिर का एक बेवकूफ आदमी पंडित जी बोलते थे इस्लाम को मिटा देंगे, हुजूर को ऐसा करो, इनको ऐसा करो। अभी वो ठंडा पड़ गया, अभी जो उसको मालूम है कि बदतमीजी टिकती नहीं है। इस्लाम एक आफाकी मजहब है, इस्लाम उस आंधी का नाम है जो आदमी इससे टकराता उसकी जिंदगी खाक आलूद हो जाती, उसकी जिंदगी बचती नहीं है। तो क्या मतलब है, जो आदमी इन तमाम चीजों को याद करता है, अल्लाह के खौफ को अपने दिल में बैठाता है, तो हुजूर कहते हैं सबसे पहले कोई चीज उठा ली जाएगी वो खुशू और खुदू होगा। तो गरीब नवाज का वो आस्ताना जहां पर बंदा जाता है, पहले पारे की तिलावत करता है, दूसरे पारे की तिलावत करता है, वो कहता है इलाहुल आलमीन गरीब नवाज के आस्ताने पे आए हैं, तौबा करने की तौफीक दे दे। गरीब नवाज के आस्ताने पे आए हैं, कलमा पढ़ने की तौफीक